जब से हम चुनाव हारे हैं तब से मानगो में कचरा का अंबार बन गया है और जगह जगह कोई ऐसी सड़क नहीं है। आप सामने भी देख लीजिए, जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ भी देखिए कि कचरों का अंबार लगा हुआ है। जिस काम को आप कह रहे हैं फ्लाईओवर, तो कहा जा रहा है कि ये फ्लाईओवर आप ऐसे बना रहे हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या ख़त्म नहीं होगा। 40 का 400 करोड़ हो गया। एमजीएम आपने बना दिया इतना बड़ा, उसमें डॉक्टर और पानी का इंतज़ाम नहीं किया। तो भाई आपने किया सिर्फ शिलापट पर नाम लिखवाने के लिए काम किया। यदि जिनकी मानसिकता ये है कि केवल जो है विरोध के लिए विरोध करना है, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फ्लाईओवर 40 करोड़ में होना था, 400 करोड़ लगा है। तो जो लोग बोल रहे हैं वो लोग शायद बड़े इंजीनियर होंगे, उनके पास बहुत बुद्धि होगी। आपने खाके में बांटा नहीं है कि किधर भाई बीजेपी है, किधर कांग्रेस है, किधर कौन है, जाति है, धर्म है, उस पर आधार पर आप सबके पास जा रहे हैं। नहीं, हमको तो यदि भाजपा के भी नेता लोग मिलेंगे तो मैं उनको भी जब सामने आएंगे तो हाथ जोड़ के उनको ही प्रणाम करूंगा। कौन पोलराइज कर रहा है और कौन जाति धर्म की बात कर रहा है, कौन जो है धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है, ये जमशेदपुर की महान जनता और मानगो की महान जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से पिछला चुनाव धोखे से जीता गया है। तो इस बार जो है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मानगो निगम का चुनाव का प्रचार चल रहा है और आप देख रहे हैं हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी डोर टू डोर एक एक लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। भरी दोपहरी है और यहाँ हम लोग सड़क पर मिल गए हैं। तो कैसा माहौल लग रहा है, अब क्या कुछ मुद्दे हैं जो लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि हमने फ्लाईओवर का जो मेरा संकल्प था निर्माण का, वो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है और बहुत तेज़ गति में चल रहा है। हमारा संकल्प था एमजीएम हॉस्पिटल बनाने का, उसको हमने पूरा किया। हमारा संकल्प था बिजली ग्रिड बनाने का, उसको हमने पूरा किया। हमारा संकल्प था सांची में एमजीएम हॉस्पिटल, लोग कहते थे कि इतने मुख्यमंत्री हैं फिर भी कभी नहीं सुधरा है, कैसे सुधरेगा, उसको भी तोड़ के वो भी जो है 434 करोड़ रुपए का वो हॉस्पिटल बन रहा है। हमारा संकल्प अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनाने का है, उसका भी बाउंड्री का काम चालू हो गया है। तो हम विकास की बात करते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। तो हम स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पानी आदि जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हीं को आधार बनाकर हम चुनाव के मैदान में हैं। और मुझे लगता है कि मानगो की महान जनता सभी चीज़ों को बहुत बारीक से देख रही है। और जब से हम चुनाव हारे हैं तब से मानगो में कचरा का अंबार बन गया है और जगह जगह कोई ऐसी सड़क नहीं है। आप सामने भी देख लीजिए, जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ भी देखिए कि कचरों का अंबार लगा हुआ है और लोग परेशान हैं, नलियाँ बजबजा रही हैं, मच्छरों का प्रकोप है। तो बहुत सारे जनहित के ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों से जनता काफ़ी आक्रोशित है और निश्चित तौर पर मानगो की महान जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। और सुधा गुप्ता जी निश्चित तौर पर 11 नंबर का उनका क्रमांक है और उनका कारपेट छाप है, उस पे मानगो की महान जनता मोहर लगाकर उनको विजयश्री दिलाएगी। आप कह रहे हैं कि हम काम के आधार पर, आपने जितने भी काम किए उसके आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जिस काम को आप कह रहे हैं फ्लाईओवर, तो कहा जा रहा है कि ये फ्लाईओवर आप ऐसे बना रहे हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या ख़त्म नहीं होगा। 400 करोड़, 40 का 400 करोड़ हो गया। एमजीएम आपने बना दिया इतना बड़ा, उसमें डॉक्टर और पानी का इंतज़ाम नहीं किया। तो भाई आपने किया सिर्फ शिलापट पर नाम लिखवाने के लिए काम किया। यदि जिनकी मानसिकता ये है कि केवल जो है विरोध के लिए विरोध करना है, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन एक दिन में कुछ होता नहीं है। मैं जब तक स्वास्थ्य मंत्री था मैंने युद्ध स्तर पर काम किया और युद्ध स्तर पर काम करके एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया, उसको चालू भी करा दिया। अब कोई भी बड़ी संस्था, जो इतनी बड़ी संस्था है, वो संस्था धीरे धीरे अपना आकार प्रकार लेती है
अब फ्लाईओवर 40 करोड़ में होना था, 400 करोड़ लगा है। तो जो लोग बोल रहे हैं वो लोग शायद बड़े इंजीनियर होंगे, उनके पास बहुत बुद्धि होगी कि जो इतना बड़ा फ्लाईओवर 40 करोड़ में बना देंगे। पता नहीं, अब ऐसे लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ। एस्टीमेट तो मैंने बनाया नहीं, वो तो बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया है। लेकिन मानगो की और जमशेदपुर की महान जनता इस फ्लाईओवर के बनने से बहुत खुश है, इतना मैं जानता हूँ। बगावत और भीतरघात की जैसी बातें अगर दोनों तरफ है तो उसको से कैसे निपटेंगे आप? क्या आपके अंदर, आपकी पार्टी में भी इस तरीके का है? नहीं, हमारी पार्टी में कोई बगावत वगावत नहीं है। हमारी पार्टी में सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और चूंकि ये पार्टी का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, ये चुनाव समर्थित उम्मीदवार हैं, इसलिए दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। इसलिए इसको दलीय आधार पर जोड़ना उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, विश्वास के मुद्दे पर होना चाहिए, और जो आपने किया है वो और क्या करेंगे उस पर होना चाहिए। आप इधर घूम रहे थे, इधर बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार का है, कहाँ से मतलब इधर? परमेश्वर नगर है, बहुत सारा इलाका है, उस सब इलाके में हम पदयात्रा कर रहे हैं। हम यदि घर घर जा रहे हैं तो भी लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं। तो ये तो सबसे बढ़िया कैंपेनिंग तो यही है। मतलब आपने खाके में बांटा नहीं है कि किधर भाई बीजेपी है, किधर कांग्रेस है, किधर कौन है, जाति है, धर्म है, उस पर आधार पर आप सबके पास जा रहे हैं? नहीं, हमको तो यदि भाजपा के भी नेता लोग मिलेंगे तो मैं उनको भी जब सामने आएंगे तो हाथ जोड़ के उनको ही प्रणाम करूंगा। जेएमएम के भी नेता मिलेंगे, उनको भी प्रणाम करूंगा। किसी से मेरा व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी है नहीं। सभी लोग, हम सभी इंसान हैं, मानवता है, तो शिष्टाचार में एक दूसरे के साथ रिश्ता रहेगा। लेकिन सिद्धांत विचारों की बात होगी तो सिद्धांत विचार अपने अलग अलग हैं, और लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। तो हमारा तो किसी से व्यक्तिगत कोई दोष नहीं, रंजिश नहीं, किसी से मन में विद्वेष नहीं। और कोई भी पार्टी का आदमी आएगा, यदि हमारा विरोधी प्रत्याशी हमारे सामने आएगा तो मैं ज़रूर उसको हंस के प्रणाम करूंगा, उससे मिलूंगा, बात करूंगा। इसमें क्या दिक्कत है? जनता मालिक है, तय तो जनता को करना है। हम अपनी बात रखेंगे, हमारे विरोधी अपनी बात रखेंगे, महान जनता तय करेगी कि वो अपना जनादेश किसको देगी। देखिए, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाज़ारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। मैं इस सब की परवाह नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ परवाह करता हूँ महान जनता की भावनाएं मेरे पक्ष में हो। मेरे कोई भी शब्द से, मेरे कोई भी कर्म से मानगो की महान जनता के मन में दुख ना हो, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कौन पोलराइज कर रहा है और कौन जाति धर्म की बात कर रहा है, कौन जो है धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है, ये जमशेदपुर की महान जनता और मानगो की महान जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से पिछला चुनाव धोखे से जीता गया है। तो इस बार जो है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए।